शादी खत्म हुई नहीं कि सबने जाने की तैयारी कर ली। अरे ऐसे कौन करता है, शादी हो जाती है तुरंत जाने की हो चाहिए। आजकल तो कोई रिश्तेदार रुकता ही नहीं है। मम्मी। हाँ बेटा बोल। मम्मी, मैं जा रही हूँ। प्रिया, तू शादी खत्म हुई नहीं, तूने जाने की तैयारी कर ली, तू भी रिश्तेदार की तरह करने लगी बेटा। मम्मी, आप ऐसे मत बोलो। मम्मी खत्म हो गई है, अब मुझे भी जाना होगा ना। वहाँ पर भी देखना होगा सब। अब तो मेरी भाभी भी आ गई है घर में, आपको अच्छे से मन लगेगा। मुझे जाने दो ससुराल। अरे बेटा कुछ दिन तो रुक जाती, कुछ दिन रहती नहीं भाभी के साथ, उसे भी थोड़ा तौर तरीके से बताती। मैं तो बस इतना ही कर रही हूँ, बस तू कुछ दिन रुक मम्मी, जा। मुझे अपने ससुराल का भी ध्यान देने दो, और भाभी का ध्यान आप रखना, आप ही समझाना उसे। मम्मी कौन सा दूर है, तो आपसे आ जाऊंगी जल्दी 1 महीने में। पर आपने ज़्यादा टेंशन मत लो, भाभी भी बहुत समझदार है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। और ये जिम्मेदारी आपकी है, भाभी को कैसे रखना है, कैसे दिखाना है, आपको एक साथ रहना है। मैं तो कभी कभी आऊँगी। अच्छा मम्मी, मैं चलती हूँ। बहुत बड़ी बड़ी बातें बनाने लगी है तू। शादी के बाद बेटा तू तो सच में बदल ही गई, तू तो अपने ससुराल की टेंशन रहती है। शादी के बाद एक दिन भी नहीं रही है तू आराम से। अच्छा चल तू जा, अपना ध्यान रखना, पहुँच कर मेरे पास फोन करना। ठीक है मम्मी, मैं चलती हूँ। आप मेरे लिए भी टेंशन मत लो। मेरे ससुराल में सब ठीक है, बहुत अच्छे हैं, वो ध्यान रखते हैं। बस आप अपना ध्यान रखना। ठीक है मम्मी, जा जा। ठीक है बेटा, ठीक है। बुआ जी, आज आप भी चाह रहे हो? बुआ जी, आप तो 2-3 दिन रुक जाते। कल दीदी को भी बहुत रोका था मैंने, वो भी नहीं रुकी। आप तो रुक जाइए। बहू, शादी हो गई तो घर में आ गई, अब मेरा क्या काम यहाँ। अब तुम्हारी ननद भी चली गई, मुझे भी तो जाना चाहिए ना बेटा। हाँ ये बात सही है कि तुम्हारी ननद को कुछ दिन रुकना चाहिए थे। तुम्हारी नई नई शादी हुई है तो तुम्हारा मन नहीं लग रहा होगा, इसलिए तुम कोई परेशान हो। बात नहीं बुआ जी, दीदी फिर आ जाएगी। आप तो रुक जाइए। ठीक है बहू, अगर तुम इतना कह रही हो तो मैं 1 हफ्ता और रुक जाती हूँ। और वैसे भी भाभी घर में अकेली है, सारा काम उन्हीं को करना पड़ता है, उन्हें भी मेरी ज़रूरत होगी। तुम तो नई नई हो, तुम्हें तो कुछ पता नहीं होगा क्या करना है। मैं ही भाभी के साथ रुक जाती हूँ, मैं भाभी के साथ यहाँ रुक कर काम में मदद कर दूँगी। कुछ ना कुछ छोड़ जाती है मेरी बेटी, इतनी हड़बड़ी रहती है उसे, अपना हर बार कुछ ना कुछ छोड़ देती है। देखो इस बार फिर सारी छोड़ गई है। लेकिन मेरी बेटी बहुत किस्मत वाली है, बहुत अच्छा ससुराल मिला है और सास बहुत अच्छा है, तभी तो मेरी बेटी को मायके से ज़्यादा ससुराल में मन लगता है। हाँ ये सारी सही रहेगी सविता दीदी के लिए, उनको विदा कर दी, वही रुकी हुई है बस। वैसे भी सारा रिश्तेदार चले गए, मेरी बेटी भी चल गई, और उनका यहाँ क्या काम, वो भी जाए अपना घर और मैं अपना घर देखूँ, मैं अपनी बहू को संभालूँ। अपनी बहू है कहाँ पे? अंजू, अंजू बहू। जी माँ जी, आइए। आ, अरे माँ जी, ये ये साड़ी तो प्रिया दीदी की है। वो भूल गई क्या? हाँ बहू, भूल गई वो। अरे इतनी हड़बड़ी रहती है उसे कि वो हर बार कुछ ना कुछ भूल जाती है, ये कोई नई बात थोड़ी ना है बेटा। माँ जी, वैसे फिर कब आएगी प्रिया दीदी? हाँ बहू बोल के गई है अगले महीने में आ जाएगी, लेकिन आएगी तब ना, उसे मायके से ज़्यादा तो ससुराल में मन लगता है। अच्छा ये सब छोड़, ये साड़ी को इधर रख, ये मेरी बात जी सुन। माँ जी। ये साड़ी बुआ जी के लिए है और एक फूफा जी के लिए है, जाके अपने फुआ सास को दे दे। कल तो वो गई नहीं, आज जाएगी, जाके दे दे, उधर लेट हो जाएगी, उन्हें सारा रिश्तेदार चलेगी, वही रह गई बस। नहीं नहीं माँ जी, आपको पता है बुआ जी तभी रुकेंगी, उन्होंने बोले कि 1 हफ्ते और रुकूंगी। 1 हफ्ता? लेकिन वो हफ्ता यहाँ पे रुक के क्या करेगी वो बहू? जब तेरी सगी ननद एक ननद है तेरी, वो चली गई तो ये रख के क्या करेगी? हाँ, उसे 10 दिन रुकना चाहिए, वो चली गई और ये बूढ़ा बुढ़ापा में रह के यहाँ पे क्या करेगी? जाएंगी वो, जा ले जाके दे दे उन्हें सारे, पैर छू के दे देना, वो अपने आप समझ जाएगी वो जाना है उन्हें। नहीं माँ जी, बुआ जी का बुरा मन है यहाँ, उन्होंने बोला है मुझसे कि 1 हफ्ता और रुकेगी। और माँ जी, जब मैंने रुकने की बोला
तो वो तो बहुत खुश हो गई और रुकने के लिए हम रहेंगे यहाँ पे, आपकी भी मदद करेगी। बहू, तुझे इस घर में आए हैं कितने दिन हुए हैं जो तू अपनी मर्जी चलाते लगी है? मैं हूं ना यहाँ पे। तूने मुझसे पूछा किसे रोकना है किसे नहीं रोकना है? जब तुम्हें पता था तुम्हें ननद चले गई तो बुआ का क्या मतलब बनता है यहाँ पे रहते हो? तुम्हें मुझसे बिना पूछे मेरी मर्जी के बिना बुआ को क्यों रोका? कल प्रिया गई उसे तो नहीं रोका तुमने? माँ जी, मैंने दीदी को भी बहुत रोका था, बोला था उनसे कि कुछ दिन और रुक जाए, मेरा मन लग जाएगा, लेकिन नहीं रुकी दीदी। और माँ जी, खुद का भी मन है रुकने का। मैंने तो बस उनसे एक बार ही पूछा था रुकने के लिए, लेकिन वो खुद भी रुकने के लिए चाह रही है। माँ जी भी अकेले पड़ जाओगी, इसीलिए बुआ जी चले जाएगी तो आपको करना पड़ेगा, इसीलिए आपके लिए साथ देने के लिए रुक रही है। बहू, बहुत बोलिया तूने। आइंदा मेरे से बिना पूछे अपनी मर्जी से ऐसा कोई काम मत करना है जो मुझे पसंद नहीं आए। अब ये साड़ी लेके आ जा, बुआ जी को पैर छू के दे दे। ये माँ जी कैसे साड़ी दे रहे हो बुआ जी को? ये वो साड़ी तो नहीं है जो मेरे मायके से आई है बुआ जी के लिए। मेरे मम्मी ने दीदी के लिए बुआ जी की बहुत अच्छी साड़ी दी है। उन्होंने बोला कि दोनों घर की बेटियाँ है, उनकी एक से एक साड़ी दी है। हाँ बहू, ये तो तू सही कह रही है। तेरी मम्मी ने साड़ी बहुत सुंदर भेजी है मेरी बेटी का भी और बुआ जी के लिए। लेकिन एक बात बता, ये बुआ इतना सुंदर साड़ी पहन के कहाँ जाएगी? इसलिए वो साड़ी मैंने अपने बेटी को दे दी। अरे उसको अच्छी लगेगी। तुझे पता है इतनी पसंद आई थी उसे वो साड़ी, वो देखते ही उसने उठा ली, बोली मम्मी मुझे बहुत साड़ी अच्छी लग रहा है। बहुत खुश हो गई वो लेके साड़ी। लेकिन माँ जी, दीदी के लिए अलग साड़ी आई थी। अरे बहू, मैंने दोनों ही साड़ी दे दी उसको। बहू, इसमें तुम्हारा ही नाम हो गया। अपने ससुराल में जाके दिखाएगी, बताएगी सबको कि मेरे भाई के मायके से आया है, तो सब तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम्हारा ही नाम होगा ना। लेकिन माँ जी, मेरी माँ ने बुआ जी के लिए साड़ी दी, बहुत मन से दी थी। उन्होंने बोला था कि शादी के बाद बुआ जी को पहली बार दे देने के लिए, पैर दे के और छू लेने के लिए साड़ी देकर। और माँ जी, ये साड़ी दूंगी बुआ जी को दूंगी तो वो मेरे क्या सोचेगी? मेरी मम्मी के बारे में क्या सोचेगी? कैसी साड़ी दी है, ये साड़ी मायके से आया है। माँ जी, दीदी के ससुराल में मेरे साड़ी की तारीफ ही होगी, लेकिन बुआ जी के तारीफ में मेरी बुराई होगी। क्या सोचेंगे उनके घर वाले? कैसी साड़ी आई मेरे मायके से? वाह बहू वाह, तुझे आए हुए 4 दिन नहीं हुए और तुम मुझसे जवान लड़ाई नहीं लगी। तू तो आते ही मालकिन बन गई इस घर की। इस घर में किसको क्या देना है मैं बताऊंगी, तू नहीं। जा ले जा उसके दे दे उसे बुआ जी को पैर छू के। नहीं माँ जी, आप चाहे मुझे कितना भी डांट लीजिए, लेकिन मैं ये साड़ी बुआ जी को नहीं दूंगी। माँ जी, वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? मैं कैसे साड़ी दी हूँ उनको? मैंने नहीं दे सकती ये साड़ी। बहू, मैं बोल रही हूँ ना, उन्हें बुरा नहीं लगेगा। अरे मैं उसे ऐसी ही साड़ी देते आई हूँ आज तक। मैंने आज तक उसे ऐसे ही साड़ी दी है। जा दे दे उन्हें। ठीक है माँ जी।